एक बार की बात, किसी की घरवाली कॉल कर गई और संस्कार करके घर आया। तो जानते हैं आज के फोन है, गलत भी तो मिल जाते हैं ना। तो किसी की घरवाली की ट्रांसफर हुई थी और उसने घरवाले को फोन किया और उसका नाम भी वही था और उसके घरवाले का नाम भी वही था। आप कहते हैं हेलो जिस समय की, कहते हैं फलानी बोल रही हूं, मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूं, परसों आपको लेने आऊंगी। भागजोग से आवाज भी मिलती थी। अब घर वाले की क्या दशा हुई बता। बेचारे के सांस, कहते जीती तो छोड़ती नहीं थी। अब जब मरे बाद भी मेरे को लेने आ रही है। बाद में उसका समाधान हो गया। जो नंबर कोई और था, तो बात चल रही अन्यत्व। आपका कौन है? जमाना कोई बनेगा भी ना, मरने के बाद घर आ जाएगा, तो उसको परमिशन दोगे? रात के 12 बजे बेल खड़की, अंदर से आवाज आई, कौन? वैसे शोकग्रस्त बैठे थे, बातें कर रहे थे, कौन? कहते वही तो हूं। कौन बोला? जिसको आप शमशान भूमि में छोड़ के आ गए, वहां मेरा मन नहीं लगा और मैं आ गया हूं। दरवाजा खोलो। खोलोगे दरवाजा? सारे कहते इसकी गति नहीं हुई। फिर चिंता, कहाँ जाए, कौन से पंडित को लाए, कौन से तीर्थ स्थान पर जाए, कहाँ जाके इसके पिंड पर आए, कहाँ पर इसकी गति कराए। कहते वो आपके घर आना चाहता, आपका घर थोड़ा घर था, उसी का कितनी मेहनत करके उसने बनाया था। जे मेरा घर है, जे मेरा घर है, और मिनटों के अंदर क्या हो गया? घर वाली कहती मेरे नाम किया हुआ है। बच्चे कहते गलती होगी, हमारे नाम होना चाहिए था, और फिर पटवारियों के पास जाना पड़ेगा। सब कुछ सब ने संभाल लिया, लेकिन उसको संभालने के लिए है कोई तैयार? कोई तैयार नहीं। हाँ, देवता बन जाए ना तो पूजा करेंगे उसकी, लेकिन वो किसके वास्ते वाला? जो काम हमारे से नहीं होता वो तुम करो। क्या करो? जो काम टैक्स वाला काम नहीं निपट रहा, आप कृपा करो वो काम हो जाए। फलाना काम नहीं हो रहा, जो काम हो जाए, तो आप कृपा करते जाओ और हम राज सिंहासन पर बैठ करके ऑर्डर हुक्म चलाते हैं। कहते ऐसा थोड़ा होता है, दुनिया में तो कर्मों की प्रधानता है। आज किसी का सौभाग्य खिला है तो सब कुछ है, सौभाग्य का फूल मुरझा गया और दुर्भाग्य के कांटे निकल आए, फिर उसके बाद जीना क्या होगा? मुश्किल होगा। हमारा भविष्य उत्तम हो, इसलिए गुरुजनों ने कहा संयम और तप। क्या करो? संयम और तप। संयम के द्वारा जितने गलत काम है उनको छोड़ो, जो सूलियों से कम नहीं है। कहीं शांति से बैठने नहीं देंगे। कहते जिसका बुरा करोगे, जिसका बुरा सोचोगे, जिसको बुरा बोलोगे, वो आपका शत्रु बन जाएगा। किसी का भला करोगे वो आपका मित्र बने, जो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसका बुरा करोगे वो आपका शत्रु जरूर बनेगा। शत्रु तो एक ही बहुत होता है। घर के अंदर एक सांप घुस जाए ना,
तो जब तक बाहर नहीं निकलेगा क्या नींद आ जाएगी वाला? बिच्छू घुस जाए तो, और उसके बाद किसको नींद आएगी? सारे ढूंढते फिरेंगे, लेकिन वह भी छिपा हुआ है। जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार जो इस आत्मा ने 18 पापों में से पाप किए हैं, जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, कहीं चला जाए वो पाप कर्म उसके साथ होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। पुण्य कर्म भी उसके साथ होगा, पुण्य कर्म सहारा देगा, पाप कर्म उसको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं यदि आप इन दुविधाओं से बचना चाहते हैं तो इस मेरेपन से ऊपर उठ करके आत्मा के स्वरूप को समझो, अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को समझो और उसका सुधार करो। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो बुराइयां क्या हो जाए? निकल जाए। कहते हैं जब तक आपके पास इनकम आ रही है ना तो सारे आपके हैं। जिस समय आपकी इनकम बंद हो जाएगी तो कितने लोग तो उसी समय क्या हो जाएंगे? कितने लोग तो उसी समय हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे। जब वृक्ष के ऊपर फल होते हैं ना तो चारों ओर से पंछी भी आते हैं और चारों ओर से लोग भी आते हैं। जिस समय फल खत्म हो जाते हैं तो मुसाफिर विश्राम करने के लिए आते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, बैठते हैं। लेकिन जब पत्ते भी उड़ जाते हैं, शाखाएं उड़ जाती हैं, तो फिर वहां पर कोई विश्राम करने भी नहीं आता। हाँ, कोई पंछी थक गया हो ना तो वो थोड़ी देर बैठने के लिए जरूर, उसको और जगह नहीं मिली इसलिए वो बैठ गया, नहीं तो आना वो भी नहीं चाहेगा। इसी प्रकार कहा है जब तक आत्मा के पास पुण्य के फल है तो चारों ओर से उसकी वाह हो रही है, लेकिन जब उसके पुण्य के फल समाप्त हो जाएंगे तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए आत्मा जरा समझो, जो धर्म की ओर से आपने आंखें बंद की हुई है ना, इन आंखों को खोलो और धर्म के महत्व को समझो, उसको अपने जीवन में स्थान दो। भगवान ने कहा साधु जीवन है तो महाव्रतों की आराधना करे, गृहस्थ जीवन है तो अनुव्रतों की आराधना करे। अनुव्रतों को धारण किया है, उन मर्यादाओं का आजीवन पालन करे। यदि आजीवन पालन करता है ना तो उसके जैसे पहरेदार होते हैं ना खड़े, ऐसे व्रत जो है आत्मा के पहरेदार है। जब तक व्रत है तो उसकी सुरक्षा है। जब व्रत खत्म हो जाएंगे फिर उसका ह्रास पूर्णमासी के चांद की तरह होना शुरू हो जाएगा। कहा आजीवन अनुव्रतों का पालन करते हैं तो हर समय आपका धर्म पूर्ण नहीं आंशिक रूप से हो रहा है। आप रोज समाय करते हैं तो 24 घंटे में से एक मुहूर्त, 3 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त आपका धर्म के खाते लग रहा है। 2 समय के करते, जितना आपको समय मिलता है धर्म आराधना करते हैं उतना समय क्या है आपका सुरक्षित है। और वो एक एक समय जो है ना, एक एक समय का समय हजारों वर्षों के समान आत्मा के लिए सुखदायी हो जाता है। कहते हैं जो संयम पालन करते हैं, श्रावक वृत्ति पालन करते हैं, देवलोकों के पल्योपम सागरोपम की आयु बनती है। जहाँ के थोड़े से समय से कितना अच्छा भविष्य बन गया, और जिस समय पाप कर्म करते हैं तो दुर्गति के पल्योपम सागरोपम बनते, कितना नुकसान होता है। तो भगवान आत्मा को सावधान कर रहे हैं, अपने एक एक पल को धर्म आराधना वाला बनाओ। हर समय ध्यान रखो मेरे मन में बुरे भाव ना आए, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी को बुरा ना बोलूं, किसी का बुरा ना करूं। जो बुरा बोलना सोचना करना जो है ये अपने भविष्य को अंधकारमय बनाता है। और तू कर रहा है किसके वास्ते कर रहा है? जब इन कर्मों के भोगने का समय आएगा ना तो उस समय सारे लोग तेरे को छोड़ जाएंगे।
और उस समय तेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उस समय पता चलेगा अन्यत्व भावना क्या होती है। अन्यत्व सारे अन्य हैं, सारे दूसरे हैं और मैं क्या हूँ। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए आत्मा को धर्म ध्यान का शरण सदा रखना, हर समय विवेक रखना, मैं किसी का बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं, बुरा ना करूं। बस इतना, बाकी कल जैसे समय।